जय हिंद दोस्तों, मैं यादवेंद्र एक बार फिर आपका यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और ये जो हमारी किरण की सीरीज़ है और लगातार आपको क्लासेस मिल रही होंगी। शाम को 8 बजे आपको हर पर डे एक क्लास अपलोड हो रही है। पर डे हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन करने का। और इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। और आज टाइम एंड वर्क का टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसमें 136 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। जो बच्चा आज पहली बार हमारी क्लास से जुड़ रहा है भाई, वो पहले वाली क्लासों को देख ले। अदरवाइज उसे ऐसा लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अच्छे से समझाया जा रहा है या जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं। उसका रीजन सिंपल सी बात ये है भाई, क्योंकि पहले बच्चे सीख चुके हैं। अब हम लोगों को प्रैक्टिस वाला टाइम चल रहा है, तो हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। ठीक है। बाकी आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है 121। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा एक बार। जितना ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे भाई, उतना सॉल्व करने में आपको टाइम कम लगेगा। राम किसी काम को 15 दिन में, रोहन 25 दिन में और रोहित 30 दिन में पूरा करता है। रोहन और रोहित ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर रोहित की जगह राम ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया? 3 लोग हैं यहाँ पर, है ना भाई। पहला कौन है भाई? राम। तो आप कहोगे राम। राम जो है पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा आपसे बोला गया रोहित, तो आप लिखो रोहित। अब यहाँ पे तीनों सेम नाम से, इसलिए पूरा नाम लिख लिया मैंने। रोहित 25 दिन, रोहन है, सॉरी। सेकंड वन जो है आपका रोहन है। रोहन आपका 25 दिन में और रोहित आपका 30 दिन में। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा भाई 150। एलसीएम 150 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे 10 बार, 25 से डिवाइड करोगे बेटा 6 बार, 30 से डिवाइड करोगे 5 बार। इस तरीके से राम, रोहन और रोहित की एफिशिएंसी 10, 6, 5 आ जाएगी। अब जो भी आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, रोहन और रोहित, रोहन और रोहित इन दोनों ने काम स्टार्ट किया और कितने 2 दिन तक एक साथ काम किया। 6 और 5 11। 11 की क्षमता से अगर 2 दिन तक काम किया जाएगा भाई, तो काम होगा आपका 22। 150 काम है, 22 हो चुका है, बचा कितना? 128। तो आप बोल सकते हो 128 काम हो गया। अब भाई बोला क्या गया? फिर रोहित की जगह राम ने ले ली। अब रोहित को हटा दिया गया यहां से। अब कौन काम करेगा? राम और रोहन। 10 और 6 16। तो 16 की स्पीड से काम करेंगे तो ये कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। तो आपसे पूछा गया काम कितने दिन में टोटल? 8 और 2। 2 दिन पहले हुआ था, 8 दिन बाद में हुआ है। तो आप बोल सकते हो प्यारे भाई 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई? 10 दिन में। ठीक है। राम, रोहन, रोहित तीनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इस पूरा लिखना पड़ा है नाम, नहीं तो कैपिटल स्टार्टिंग अल्फाबेट लेकर हम काम चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। अब तो आपको भी मजे आने लगे होंगे भाई, आपके हाथ में भी स्पीड आ गई होगी। और कमेंट में सारे बच्चे मुझे जरूर बताया करो, सीरीज से कोई फायदा मिल रहा है या फिर बस हम लोग ऐसे ही कराए जा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर किरण की बुक आप कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत ही मैथ में हेल्पफुल रहेगा। फिर आप कोई भी एग्जाम दो, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में। ठीक है। ए 15 दिन में और बी आपका 25 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 75। 15 पंजे 75, 25 ती 75। ठीक है। वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? एक दिन में करेंगे 8। तो 5 दिन में कितना किया होगा? 8 पंजे 40। टोटल वर्क है हमारा 75, 40 हो चुका है। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा होता है। अब यहां पर सी कहां से आ गया? चलो कोई बात नहीं। शेष काम आपका कितना बचा? 35। 75 में से 40 माइनस कर दिया। ये किसने किया? ए और सी ने। कितने दिन में भाई? ए शेष काम ए और सी ने 4 दिनों में पूरा किया। ठीक है।
सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखो यहां से आपको ये निकालना है 35/4 है। अगर इसको सिंपल लिखोगे आप तो ये भाई यहां से एफिशिएंसी निकल के आएगी ए और सी की मिलाकर। तो यहां से 4 × 8 = 32, ठीक है, 4 × 8 = 32, 3/4 ये टोटल एफिशिएंसी है। इसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी प्यारे भाई 5, तो ए की एफिशिएंसी 5 माइनस कर लो इसमें से तो 5, तो सी की जो एफिशिएंसी बची वो कितनी बची 3 सही 3/4, ठीक है। 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितनी बचेगी 3 सही 3/4। इसे आप क्या लिख सकते हो 4 × 3 = 12 और 3 15/4। सी से अकेले उसी काम को कराना है भाई। अब सी जो है 75 काम करेगा 15/4 की एफिशिएंसी के साथ, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 से 5 बार 4 20 बार। तो प्यारे भाई इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया है भाई, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने ए और बी का निकाला, ए 15 दिन में, बी 25 दिन में। टोटल वर्क 75 एलसीएम से आ गया आपका, 15 से 5 बार, 25 से 3 बार। आपसे बोला गया ए और बी ने 5 दिन तक काम किया। ए और बी अगर 5 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 8 काम करेंगे तो 5 दिन में हो गया 40। अब जो शेष काम है वो ए और सी ने किया है। शेष काम किसने किया भाई, ए और सी ने। तो आप यहां से बोल सकते हो कि ए और सी शेष काम करेंगे तो शेष काम बचेगा कितना, 75 में से 40 गए 35, और ए और सी ने 4 दिन में किया है तो ए और सी की क्षमता 8 सही 3/4 हो जाएगी। यहां पर ए की क्षमता 5 है तो 8 में से 5 हो गए तो बचे कितने 3 सही 3/4, जो कि हो जाएगा आपका 15/4। अब जो टोटल काम है 75, उसे 15/4 की एफिशिएंसी से सी करेगा, आपका 20 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। एसएससी सीएचएसएल में आया है 2023 में। चलिए 123 क्वेश्चन करते हैं। 123 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अली, अवतार सिंह, अशोक मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अली अकेले इसे 20 दिन में कर सकता है, अवतार सिंह अकेले 24 दिन में कर सकते हैं, अशोक अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। मौसम चेंज हो रहा है भाई, तबीयत का विशेष ध्यान रखें। देखो अली है आपका, अवतार है और है भाई अशोक, ठीक है। ये तीनों मिलके करते हैं 8 दिन में। यहां पर अली आपका कितने दिन में करता है, अली करता है 20 दिन में, और अवतार जो है वो करता है आपका 24 दिन में। तो सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा देख लेते हैं भाई। 24 के फैक्टर होंगे 8 × 3, और 20 के फैक्टर कितने होंगे 2 दूनी 4, 5 20, ठीक है। 8 तो इसके अंदर आ ही जाएगा, ये सब कट जाएंगे 8, तो 8 × 5 = 40, 120। तो आपका एलसीएम हो जाएगा प्यारे भाई 120। एलसीएम 120 हो जाएगा। यहां से एफिशिएंसी निकाल दो आप। 8 से डिवाइड करोगे 15, 20 से डिवाइड करोगे भाई 6, 20 से डिवाइड करोगे 6, 24 से डिवाइड करोगे 5, 6 और 5 11, तो बची कितनी 4। तो यहां से अशोक की जो एफिशिएंसी है वो केवल 4 बची है, तो ये जो 120 है 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, और काम आपका प्यारे भाई हो जाएगा 30 दिन में, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल टियर 1। हम सारे एसएससी के एक बार जब क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो आप देखिएगा आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ से हमने तीनों की एफिशिएंसी 15 है, अली की 6 है और अशोक की 5 है। अली और अशोक की 11 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 11 रख दिए भाई, और अशोक की कितनी बचेगी 4, तो 4 से पूरा काम करा देंगे हम 120, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 30। आप लोग जो किरण की सीरीज को इतना प्यार दे रहे हो ना भाई, इसी तरीके से प्यार देते रहो, क्योंकि जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो पढ़ाने का मन करता है भाई कि और पढ़ाओ। किरण की बुक कंप्लीट करने के बाद हम और भी बुकें कंप्लीट करेंगे। मैथ में भाई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी तरफ से, ठीक है।
एक्स एक काम को 14 दिन में, वाई उसी काम को 28 दिन में और जेड उसी काम को 42 दिन में पूरा करता है। एक्स वाई जेड मिलके कितने दिन में करेंगे? भाई ये तो अब आपके लिए क्वेश्चन होना चाहिए। 14 वाई 28 और ये कितना हो जाएगा? जेड 42। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 ती 42। तो इसके फैक्टर कर लो, 14 गुणा 1, 14 गुणा 2, 14 गुणा 3। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम 14 गुणा 3 6 84। ठीक है, अब आप कर लीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा मैं, है ना भाई? ऐसे क्वेश्चंस तो अब आप खुद करेंगे। जो क्वेश्चन कराने के लिए हैं, वैल्यूएबल हैं, उन्हें हम कराएंगे। और जो क्वेश्चन हम लोग पहले करा चुके हैं उन्हें अब आप थोड़ी सी करिए। ए काम को 9 दिन में कर सकता है, बी और सी 12 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो क्या बात है इसमें। ए 9 दिन, बी और सी का अलग अलग दे रखा है 12 और 18, तीनों मिलकर पूछा है। ए बी सी मिलकर तीनों कितने दिन में करेंगे? एलसीएम ले लो 36। अब ये वाले क्वेश्चन तो आप कर ही दो भाई। 12 × 36, 18 दूनी 36, 36/9, 4। एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 9। तो आंसर आ जाएगा आपका 4। आज की क्लास बहुत तेज हो रही है, उसका रीजन ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं ऑलरेडी, पर क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस कराना है मुझे। जहां पे भी क्वेश्चन टफ दिखेगा वो सारे क्वेश्चन कराने हैं, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे भाई। राजू और रामू मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, राजू अकेले 12 दिन में करता है। राम, देखो भाई कितना आसान है, CHSL में आया है। ये राजू और ये राम दोनों मिलके आपके 8 दिन में, और अकेले राजू भाई कितना दिन में करते हैं? राजू भाई 12 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 24, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 2। तो राजू की एफिशिएंसी 2, तो राम की कितनी? 1। 24/1, 24 की क्षमता के साथ काम किया जाएगा। जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं ना, वो भाई मैं उनसे कहूँगा पहले वाली क्लासेस जरूर देख लें। वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा के धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। आज हम लोग तेज इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि पहले की क्लासें हमने बहुत ही आराम से की हैं। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 127, ए और बी 4 दिन में, बी और सी 5 दिन में, ए और सी 10 दिन में, तीनों मिलकर बताओ। अब ये चीजें मुझसे कराओगे आप भाई, फिर तो आपकी हो जाएगी पिटाई। अगर ऐसे सारी चीजें मुझसे कराओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। 4 5 10, 4 5 10, एलसीएम 20, 4 से 5, 5 से 4 और 10 से 2, 20/11। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर हो गया? अच्छा, ए और बी वाला है तो ये 11/2 होगा, ऊपर 2 और हो जाएगा 40/11। 11 × 33, बचेंगे 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 11 × 33/7। देखो होगा क्या, जहां ए बी और बी सी और सी ए को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था 2A + 2B + 2C इक्वल टू कितना आएगा? 9 और 2 11। तो यहां से A + B + C की एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी आपकी 11/2। ठीक है भाई? भाई मल्टीटास्किंग में आ गए, मतलब MTS में आ गए। जूली और राहुल एक साथ एक कम की पेंटिंग 12 दिन में, यदि जूली अकेले 20 दिन में, तो राहुल अकेले कमरे को पेंट करने के समान काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोनों लेते हैं भाई 12, सिंगल लेते हैं 20। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 12 पंजे 20 तिया, तो जो बचा उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। 30 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, जूली + राहुल 12 दिन, और जूली अकेले, तो जूली की एफिशिएंसी 3 यहाँ पर, तो राहुल की एफिशिएंसी 2, और 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई?
सारे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों अब कर लो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, ए और बी मिलकर, ठीक है 20 और 36 का एलसीएम ले लो, हो जाएगा बात। ए और बी 5 दिन में, सी और डी 20 दिन में, ए बी सी डी, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं देखो। ए प्लस बी आपका 5 दिन में, जबकि सी प्लस डी आपका 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ये 4 और ये 1, चारों की मिलकर एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, 20/5, आंसर हो जाएगा प्यारे भाई 4। यहां पर टाइम का सारा खेल है भाई, ऐसा नहीं है कि हमें टाइम कंज्यूम करना है, टाइम निकालना है। मैं क्लासों में टाइम नहीं निकालना चाह रहा हूं, मैं आपसे चाह रहा हूं कि आपको जेन्युइन चीजें मिलें और जितना जल्दी हो सके आप चीजों को कर पाओ भाई, सीखना है। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कि भाई बस चलती रहे, घंटे बनते रहे, वीडियो चलती रहे, ऐसा बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य जल्दी से जल्दी किरण खत्म कराऊं, नया एडिशन किरण का आएगा फिर उसे करेंगे। ये लो क्वेश्चन भी नाचने लगा है, कह रहा भैया छोड़ दो अब क्या चाहते हो आप हमसे। 6 श्रमिक एक समान काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों के बाद 3 और श्रमिक उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में अब उन्हें कितना दिन लगेगा। देखो 6 श्रमिक मतलब 6 पर्सन किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिन में? 4 दिन में। 3 दिनों के बाद, तो अब भाई 3 दिनों की बात है तो 6 पर्सनों का काम कितने दिन का बचा? 1 दिन का। 3 दिन निकल चुके ना, 3 और शामिल हो गए। पहले कितने थे? 6, अब 3 और शामिल हो गए, तो अब 9 पर्सन इस काम को कितने समय में करेंगे? तो ये 2/3। ऑप्शन नंबर, यहां पर हम लोग काम करते हैं रिमेनिंग पर। देखो 6 पर्सन का 4 दिन का काम था, 3 दिन निकलने के बाद 6 पर्सन का कितने दिन का काम बचा? 1 दिन का। 6 ऑलरेडी थे, 3 और आ गए तो आपके हो गए 9। तो ये वाला जो काम है 9 पर्सन करेंगे तो 2/3 दिन में कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ एक खेत को 54 दिन में चरती हैं तो 6 बकरियां, और देखो यहां से जो 3 बकरियां हैं, 3 गॉट या फिर 5 सिप भेड़ खेत को कितने दिन में? 54 दिन में। तो यहां से भी 54 होगा, या मतलब दोनों का है, यहां से भी 54 होगा, ठीक है। अब यहां से गॉट बकरी का और सिप का जो रेशियो निकलेगा एफिशिएंसी का, वो कितना हो जाएगा? 5:3। इन दोनों को सेम कर लिया पहले हमने, ठीक है। अब आपको बस कोई भी टोटल वर्क ले लो, जैसे 3 गॉट का हमने 54 दिन का काम ले लिया, ठीक है। अब यही 6 बकरियां और 8 सिप कितने दिन में करेंगे? तो यहां पे गॉट की वैल्यू 5 रखेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 54, ठीक है। और यहां पे गॉट की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 के 30, और ये कितना हो जाएगा? 8 से या 24, ये कितना हो जाएगा? 54। तो 3 पंजे 15, आंसर आपका आ गया, ठीक है भाई। या फिर इस क्वेश्चन को देखो, एक इक्वेशन और होती है, जो भी दिन दे रखे हैं वो लिख लो 54, और जिनसे काम कराना है, जैसे 6 बकरियां हैं और 8 गॉट है, सिप है और पहले कितने थे? 3, और यहां पर 5। इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है भाई। वो भी तरीका बहुत अच्छा है लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसे बता देता हूं कि ये याद रहेगा आपको। YouTube पर पहली बार, भाई सच बता रहा हूं, कोई भी पर्सन अभी तक इस सीरीज को कंप्लीट नहीं करा पाया है। हालांकि थोड़ी सी बुक्स बड़ी भी है भाई, तो लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है भाई इसे कंप्लीट कराने का है, और उसमें आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। ABC 20-30-60 में काम करते हैं, A प्रतिदिन काम करता है, B और C और प्रत्येक तीसरे दिन। अब देखो ये ऑल्टरनेट वाला हो जाएगा, A 20, B 30 और C 60। एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 3, 2, 1।
ए प्रतिदिन काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन कौन कर रहा है, बी और सी। तो इसमें जो साइकिल बनेगी वो 3 दिन की बनेगी। पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन भी 3 काम होगा, तीसरे दिन 3 और 3 6 काम होगा। तो आप बोल सकते हो 3 दिन में काम कितना हुआ, 12 यूनिट। सारा ऐड कर लो। और काम कितना करना है प्यारे भाई, 60। तो 12 पंजे 60, और यहां पर 5 से गुणा करोगे तो 15। ठीक है, तो आप बोल दोगे भाई कि 15 दिन में आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक छात्रावास में एक भोजन एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के भोजन में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। अब देखो यहां पर यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। सप्ताह का मतलब क्या है, 7 दिन में। 7 दिन में हमें भाई अंडे चाहिए 217। तो अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो आप यहां से एक दिन का निकालोगे, 7 तिया 21, 7 एकम 7। तो आप बोल सकते हो प्यारे भाई कि हमें एक दिन में 31 अंडों की आवश्यकता होती है। अब जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है। अब आपको ये देखना है ये कौन कौन से दिन है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई कौन से महीने की होती है भाई, 31 की होती है। ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई के बाद ये अगस्त भी कैसा होता है आपका, 31 का ही होता है। और सितंबर कितने का होगा, 30 का। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 92 डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो आपके 92 डेज हो गए। तो एक दिन में 31 चाहिए होता है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा। यहां से देखो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, क्योंकि 2 और 1 से मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 2852। ठीक है। ए एक कार्य को 8 दिन में, बी इसे 7 दिन में, यदि वे उस ए करते हुए बारी बारी से करें तो भाई काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बारी बारी वाली बात मैं बता चुका हूं, एसएससी दिल्ली पुलिस में आया है, तो इसलिए मैं एक बार और बता देता हूं। ए 8, बी 7, एलसीएम हो जाएगा 7 अट्ठे 56। ये 7 की एफिशिएंसी से काम करेगा, ये 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा। अब यहाँ पे जो साइकिल बनेगी वो ए और बी की 2 दिन की बनेगी। तो 2 दिन में जो आपका काम होगा, बारी बारी में हमेशा साइकिल लेते हैं 15। अरे भाई बन जा। ठीक है। अब 15 3 45, 3 से मल्टीप्लाई होकर ये काम कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, 45 तक तो हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोल सकते हो 6 दिन में कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा। अब उसके बाद एक एक दिन काम करके होगा। ए आएगा फिर 7 काम करके जाएगा, तो 52 काम हो जाएगा। और यहां से आप बोल सकते हो 7 दिन। ठीक है, 7 दिन में 52 हो गया। अब काम कितना बचा है, 4 काम बचा है। और एफिशिएंसी बी की 8 से काम होगा, 1/2। तो आंसर हो जाएगा प्यारे भाई 7 सही 1/2। तो भाई हमने इसी के साथ टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। जॉन अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रवि अकेले 28 दिन में। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसे आप करिएगा भाई, टुगेदर वाला टाइप है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी हम उसमें बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं जल्दी, आपसे अगली मुलाकात करेंगे। और भाई किरण को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बच्चे अभी बिल्कुल बेसिक मोड में हैं वो तो भाई इसे बहुत सीरियस तरीके से कर लें, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।